मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, खासकर बी ऑनर्स के लिए और बी कॉम के लिए एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, फाइनली एएमयू का 2024 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ों को लेकर बात करेंगे। एक तो रिजल्ट आया से, वेटिंग में कितना क्लियर होगा, और काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर कई सारे स्टूडेंट का डाउट्स भी है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाइए और आपको सर्च कर लेना है amexamcontroller.com। डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। रात में मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि रात में हम खुद ऑन द वे थे दिल्ली के लिए। तो अभी जस्ट पहुंचने के बाद मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूं, और कई लोगों का डाउट था। हालांकि उससे पहले मैं बता दूं कि अभी अप टू 100 तक हमारे 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इस बार। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि एएमयू जामे के लिए हम स्टूडेंट्स को बिहाफ में कोचिंग भी चलता है, और इस कोचिंग से अप टू 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अप टू 100 तक में रैंक आया हुआ है। से कुछ का 8 है, कुछ का 27 है, कुछ का 55 है, 45, इस तरीके से 10 स्टूडेंट है। और भी अभी हम पूरा अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो कुछ देर में हम जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट फॉर कोचिंग से, वो सारे का हम अपडेट करेंगे। तो ये एक सिलेक्शन दिया, और पिछले 3-4 सालों से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन एएमयू जामे दोनों में है। तो अगर आप भी नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ज़रूर बैच ज्वाइन करें, फ़ायदा आपको ही होने वाला होगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। समझिए, पहले इसके बारे में थोड़ा समझा दें। ये बॉयज़ का है बी ऑनर्स का, और ये गर्ल्स का है बी ऑनर्स का। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 3 तरीके का लिस्ट है। ये इस लिस्ट में अगर किसी भी कैंडिडेट्स का नाम है, इनका मतलब ये है कि एएमयू में सिलेक्शन हो गया। इस लिस्ट में अगर किसी का नाम है, इसका मतलब उसका वेटिंग लिस्ट में है। और इसमें भी 2 टाइप का लिस्ट है, एक सेलेक्टेड, एक वेटिंग। तो जो वेटिंग है उनको वेटिंग के हिसाब से मौका मिलेगा, और जो सिलेक्टेड है उनको तो फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन मिल जाएगा, अगर वो काउंसलिंग सही से करेंगे तो। देखिए, अब रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद आगे का प्रोसेस ये है। ये मैं आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का दिखा रहा हूँ। अभी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर भी जो है, क्योंकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर भी बी ऑनर्स है, तो यहाँ पे भी आपको बी ऑनर्स दिखेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें भी 3 तरीके का लिस्ट है सेम। तो अब ये है कि जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, उनका आगे का प्रोसेस बच गया है कि अब आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। मतलब आप अगर किसी भी लिस्ट को चेक करेंगे तो देखिए क्या, मतलब एक रैंडम चेक करके दिखा दे रहे हैं। हालांकि ये सभी के लिए है, पर एक रैंडम चेक करके आपको बता देते हैं। तो अभी जस्ट इसको हम ओपन किए, और ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट का नाम है, 3 पेजेज में स्टूडेंट का नाम है, और सबसे लास्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं ना यहाँ पे, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और उसका सेपरेट नोटिस आएगा। तो वो कब आएगा वो बता दें। अब आगे का सीन ये है कि आपको एएमयू के ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और वो कब करना होगा, विद इन अ वीक आपके काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, और उसके बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर में ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा, पहला। दूसरा ये है कि एक सवाल हो कि हमारा वेटिंग कितना क्लियर हो, क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंट का तो दिक्कत नहीं है, बट जो वेटिंग वाले स्टूडेंट है, चाहे वो बॉयज़ में हो या गर्ल्स में हो। गर्ल्स में नॉर्मली हम एक एक्सपेक्टेड लेकर चल रहे हैं, अप टू 7 से 800 के आसपास जिसका वेटिंग है, अप टू 7 से 800 के आसपास में उसका उतना वेटिंग क्लियर हो सकता है, या 500 से 700 के बीच में, 500 से 700 के बीच में वेटिंग एएमयू के अंदर क्लियर हो सकता है। वही ये गर्ल्स के बारे में बता रहा हूँ। बॉयज़ का थोड़ा सा कम हो सकता है। बॉयज़ का भी हम नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि गर्ल्स का वेटिंग ज़्यादा क्लियर होता है, बॉयज़ का कम। उसकी बड़ी वजह ये है कि सिलेक्शन और काउंसलिंग में गलती करना। अगर आप काउंसलिंग में गलती कर देंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, अगर काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो आपका हो पाएगा। तो अगर हम उसमें बात करें तो बॉयज़ का जो है, अगर हम वेटिंग क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बता दें तो मैक्सिमम 800 के आसपास में, और गर्ल्स का भी हम 800 रखना चाह रहे हैं। यानी गर्ल्स का जिस भी नाम लिस्ट में नाम आया है, चाहे वो मतलब आर्ट्स में आया हो या सोशल साइंस के अंदर नाम आया हो, तो अप टू 800 तक वेटिंग क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादा वेटिंग अब क्लियर नहीं होता है, पहले होता था, अब ज़्यादा वेटिंग नहीं हो सकता, उससे कम भी वेटिंग क्लियर हो। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको काउंसलिंग के बारे में, आपके कितना वेटिंग क्लियर है उसके बारे में बता दिया, आपके रिजल्ट्स के बारे में बता दिया, ये आपको बी ऑनर्स के रिजल्ट्स के बारे में बताया। और अब थोड़ा सा हम आपको बीबीए के बारे में बता देते हैं। आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होगा, तो बीबी कॉम में देख लीजिए। इस बार हमारे बी कॉम में भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं एएमयू में। तो यहाँ पे भी देखिए बी कॉम का, बीबी का भी शो कर रहा है और बी कॉम का भी। अब दोनों में सेम ही स्टूडेंट, अलग तो है नहीं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आने वाले टाइम में जो आपका काउंसलिंग किस तरीके से होगा हम उस पर आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ज़रा कमेंट किए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाए हैं। जिनका वेटिंग में ना है वो अपना भी रैंक मेंशन करिए, कितना आपका वेटिंग आया और कितने मार्क्स की वजह से आप वेटिंग में गए, ये मेंशन कीजिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आगे का और डिटेल वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, कैसे एडमिशन हो, क्या कुछ काउंसलिंग, कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, हॉस्टल को क्या लेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस यूट्यूब चैनल पे बता दी जाएगा। थैंक यू।